इस वीडियो में हम देखेंगे नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? एक आपको टेक्स्ट टी दिया गया होगा जो बड़ा सा स्ट्रिंग होगा, पैराग्राफ या फिर सेंटेंस भी हो सकता है। और एक होता है पैटर्न पी जो होता है स्मॉलर स्ट्रिंग जो हमें बड़े स्ट्रिंग में फाइंड करना होता है। ठीक है, नाइफ स्ट्रिंग एल्गोरिथम क्या करता है? जो पैटर्न है उसको टेक्स्ट के हर एक पोजीशन के साथ चेक करता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। टेक्स्ट जो है उसके हर एक पोजीशन पर पैटर्न को चेक करता है। यही है नाइव एल्गोरिथम। ठीक है, वो भी वन बाय वन, यानी आप पहले पहले आपने मैच किया, मैच नहीं हुआ तो आप एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाओगे वन बाय वन। इस तरह से वो चेक करते जाएगा। और ये चेकिंग जो है टेक्स्ट के स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ ठीक है, पहले विजुअली एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। एफ आई कहाँ है? ओके, स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल है ए सी ए बी सी। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, ऊपर वाला टेक्स्ट है और नीचे जो ए बी है ये आपका पैटर्न है। ओके, अभी हमारा इनिशियल शिफ्ट जो है वो हम ज़ीरो रखते हैं। आप वन रखो या ज़ीरो, आपकी मर्जी। इधर हमने ज़ीरो रखा है। ठीक है, अभी ये आपको मैच करना होगा टेक्स्ट का ये सब स्ट्रिंग और पैटर्न को आपको अब मैच करना है। ए जो है वो मैच हो जाएगा, पर सी ए ये कैरेक्टर आपके मैच नहीं हो रहे, तो अब आपको आगे मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों मिसमैच हो गए ना। तो फिर आगे करके क्या फ़ायदा? तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। शिफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे तो अब आगे के टेक्स्ट के सब स्ट्रिंग से हम पैटर्न को कंपेयर करेंगे। ओके, अब देखो ये जो हमारा पैटर्न था वो एक इंडेक्स आगे आ गया, एक कैरेक्टर आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट हमारी रहेगी वन। ओके, अब मैच करो इसको। पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो अब आगे मैच करके कोई फायदा नहीं है। तो अब आप क्या करो, शिफ्ट को वापस इंक्रीमेंट कर दो। तो अब शिफ्ट होगी हमारी टू और ये जो हमारी पैटर्न है वो दो इंडेक्स आगे जा चुकी है। अब आप यहाँ पे मैच करो तो देखो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट का सब स्ट्रिंग और पैटर्न जो है वो मैच हो गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि शिफ्ट टू पर हमें पैटर्न का मैच फाउंड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको लास्ट में भी जाना पड़ेगा, भले ही आपको पैटर्न मिल ही क्यों ना जाए, फिर भी आपको लास्ट तक पूरा ट्रावर्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप शिफ्ट को इंक्रीमेंट करोगे। थर्ड शिफ्ट होगा जब आपका यहाँ पर जो पैटर्न है वो तीन इंडेक्स आगे आ चुका होगा, तीन कैरेक्टर आगे आ चुका होगा। और फिर यहाँ पे आप मैच करोगे, पहला कैरेक्टर मैच होगा पर दूसरा कैरेक्टर बी और ए सेम नहीं है, तो फिर आपको आगे मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में एल्गोरिदम लिखा गया है और यहाँ पे n इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट t है उसकी लेंथ को हम कह देंगे n, और जो पैटर्न p है उसकी लेंथ को हम कहेंगे m। और यहाँ पे हमें एक फॉर लूप यूज़ करना होगा जो होगा शिफ्ट के लिए। ठीक है, आपका इनिशियल शिफ्ट रहेगा ज़ीरो से लेके n माइनस एम तक। अभी ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसके अंदर टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर हैं और पैटर्न में कितने हैं? 3। ठीक है, यानी एन कितने हैं? 6 और एम कितने हैं? 3। तो 6 माइनस 3 होगा 3, है ना? 6 माइनस 3 कितना होगा? 3। यानी शिफ्ट जो है हमारी 0 से लेके 3 तक चलेगी और यहाँ पीछे देखो, ये शिफ्ट जो है वो 3 तक चली, है ना? इतना क्लियर? और फिर इसके अंदर मैचिंग का पूरा पार्ट लिखा गया है कि यहाँ पे आपका पैटर्न पी का वन इंडेक्स से लेके एम तक, एम कितना था हमारा पीछे? 3 था, यानी आपका पैटर्न वन का जो भी कैरेक्टर है उसका आपका लास्ट के कैरेक्टर तक मैचिंग होगा किसके साथ? टेक्स्ट के एस प्लस वन से लेके एस प्लस एम तक। एस क्या है हमारा? शिफ्ट, यानी शिफ्ट अभी हमारा पहला क्या रहेगा? ज़ीरो, और फिर ज़ीरो प्लस वन, वन हो जाएगा, वन से लेके ज़ीरो प्लस एम तक। ओके, ये अभी आगे हम देखेंगे।
और फिर आपको प्रिंट करवा देना है कि ये पर्टिकुलर शिफ्ट पर आपको पैटर्न मैच होता हुआ मिल गया है और फिर वो शिफ्ट का नंबर। अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो P1M जो था वो इस तरह से लिखा गया है, P1 से लेके 3, और जो T था हमारा उसको इस तरह से लिखा गया है 1 से 6। ये पूरा पार्ट मैच नहीं है हुआ है। अभी पहले हम सिर्फ नॉर्मली देखते हैं। ओके, अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप से एग्जीक्यूशन। अभी इनिशियली हमारा शिफ्ट क्या रहेगा, 0 है ना, 0 रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 टू M, P ऑफ 1 टू 3 रहेगा यहाँ पर हमारा, और इज इक्वल्स टू T ऑफ S प्लस 1 S प्लस M। एक मिनट, S प्लस S अभी हमारा कितना है, 0 प्लस 1, और ये हमारा चलेगा 0, ये तो 0 ही रहेगा, और M कितना है हमारा 3। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपको टेक्स्ट के फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक आपको पैटर्न को मैच करना है। यानी इतने पार्ट को 1 से लेके थर्ड इंडेक्स को आपको मैच करना है। ठीक है, और अगर वो मैच हो जाता है तब आपको प्रिंट करवाना है, और अगर मैच नहीं होता है तो फिर प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलो मैच करते हैं। पहला कैरेक्टर मैच हो गया, पर जो दूसरा कैरेक्टर है वो मैच नहीं हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले मैं वो पार्ट मिटा दूँ, और फिर ये आप समझ गए ना, फिर ये जो है 1 से हटकर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा शिफ्ट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको आप 1 प्लस 1 कर दोगे, क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। यानी अब ये इतना पार्ट कवर करेगा, यानी इतना पार्ट जो है वो कंपैरिजन मिलेगा, CA वाला पार्ट। ठीक है, मैं पहला बॉक्स मिटा दूँ, क्या आप क्लियर इतना? ठीक है, अब यहाँ पे मैच करते हैं। पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, तो अब आगे कोई कंपैरिजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, शिफ्ट को इंक्रीमेंट कर दो, और फिर यहाँ पर भी आप एल्गोरिदम में इंक्रीमेंट करो, और फिर अब ये जो है A के साथ कंपेयर करेगा, और यहाँ पर मैच हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पैटर्न अकर्स विथ शिफ्ट टू के ऊपर हमें पैटर्न मैच होता हुआ मिल गया है। अब भले ही आपका पैटर्न मैच क्यों ना हो गया हो, फिर भी आपको आगे शिफ्ट परफॉर्म करना ही होगा। फिर आगे आप शिफ्ट को इंक्रीमेंट करोगे, फिर मैच करोगे, पर मैच नहीं होगा। ओके, और नाइव स्ट्रिंग मैचिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n-1 प्लस m इंटू m है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नाइव स्ट्रिंग डिस्कार्डेड। ओके, ये तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, AB AC। इसमें हमें पैटर्न फाइंड करनी है ABA। स्टार्टिंग में ही हमारा पैटर्न मैच हो जाएगा, फिर जैसे ही आप इंक्रीमेंट करोगे तो BAT, ये आपका टेक्स्ट का सबस्ट्रिंग रहेगा जो ABA से मैच नहीं होगा। फिर थोड़ा और एक और टेक्स्ट कैरेक्टर या फिर लेटर आप इंक्रीमेंट करोगे, तो फिर आपका आएगा ABA। ओके, फिर आप यहाँ पर इसको मैच कर दोगे, फिर आएगा BAC लास्ट वाला पार्ट, और फिर यहाँ पर भी आपका मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें शिफ्ट 0 और शिफ्ट 2 के ऊपर पैटर्न फाउंड होता हुआ दिखा है। और इसका वर्किंग क्या है, टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स है उसको हम कहेंगे N, और जो पैटर्न के कैरेक्टर्स है उसको हम कहेंगे M। ठीक है, वही जो अभी हमने यहाँ पर PPT में अभी एल्गोरिदम में देखा था। टेक्स्ट की 0th पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर पैटर्न के हर एक लेटर्स को टेक्स्ट के लेटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर वो सभी लेटर्स मैच हो जाते हैं तो हमें मैच मिल गया है, और अगर मैच नहीं होते हैं तो हमें पैटर्न को एक शिफ्ट आगे मूव कर देना है, और ये प्रोसेस रिपीट करनी है आपको। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी कि जब तक कि टेक्स्ट के सभी
के सभी कैरेक्टर्स आप पूरे एक्सप्लोर ना कर लो, यानी आपको एकदम टेक्स्ट के लास्ट तक पहुंच जाना है। और इसका नाम नाइफ क्यों है? एकदम सिंपल सा है, इसके लिए ही तो उसका नाम नाइफ रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है कि एक एक जो भी पैटर्न है वो एक एक इंडेक्स या फिर लेटर या फिर कैरेक्टर आके मूव करता जा रहा है बस। ओके, एकदम सिंपल सा है, इसके लिए इसका नाम नाइफ है। और ये जो नाइफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है वो स्मॉलर इनपुट्स के लिए अच्छे से वर्क करता है सिर्फ। ठीक है, और ये पूरा एल्गोरिदम वापस लिखा गया है, बस थोड़ा और डिटेल में लिखा गया है। एन जो है हमारे टेक्स्ट टी की लेंथ होगी, एम जो है वो पैटर्न पी की लेंथ होगी। एक फॉर लूप चलाया गया है शिफ्ट के लिए, शिफ्ट जो है 0 से स्टार्ट होगी एन माइनस एम तक, जो अभी हमने पीपीटी में देखा वही। फिर शिफ्ट को हम इंक्रीमेंट करते हैं मैचिंग के बाद। ठीक है, मैच को हम स्टार्ट में एज अ ट्रू मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर है पैटर्न के कैरेक्टर को टेक्स्ट के कैरेक्टर्स के साथ मैच करेंगे, और अगर टेक्स्ट का कैरेक्टर और पैटर्न मैच नहीं होता है तब आपको मैच इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर देना है, और फिर जो भी ये कंडीशन का लूप है वो ब्रेक कर देना है, यानी आगे आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आपका पहला कैरेक्टर ही मिसमैच हो जाता है तो आगे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और फिर ये पूरा चेकिंग वाला पार्ट है। और जब आपका पूरा का पूरा पैटर्न सही में मैच हो जाता है तब आपको प्रिंट करवा देना है कि ये पर्टिकुलर शिफ्ट पर हमें पैटर्न फाउंड हुआ है। सेम वही लिखा गया है, बस इसको हमने थोड़ा कोडिंग की तरह लिखा गया, और ये एकदम शॉर्ट में लिखा गया है, ये पूरा कोडिंग की तरह लिखा गया है। ओके, वापस एग्जाम्पल वही का वही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सेम ही एग्जाम्पल है, ए बी ए ही मैच करना है। ये थोड़ा विजुअल तरीके से आपको दिखाया गया है कि इस तरह से आपका जो पैटर्न पी है वो एक एक कैरेक्टर आगे मूव करता जा रहा है। ठीक है, और समरी दी गई है, यहाँ पर मैच हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइप एल्गोरिदम। सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और लार्ज टेक्स्ट हो तो इनएफिशिएंट हो जाता है, और बाक और दूसरा ये है कि अगर पैटर्न्स के अंदर रिपीटेटिव कैरेक्टर है तब भी वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ओके, सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट और टीचिंग पर्पस। स्मॉल डेटा सेट्स के लिए प्रॉपर है, ठीक है, ठीक ठाक है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए, और टीचिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। एन क्या है? टेक्स्ट टी की लेंथ, और एम क्या है? पैटर्न पी की लेंथ। दोनों का बार बार हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए इसकी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एन इंटू एम, because it compares each characters of pattern at every position of text। वही अभी जो मैंने कहा, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन, यानी जैसे ही आपका पहला ही कैरेक्टर मिसमैच हो गया तो सीधा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे और कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। पहला कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ जाओ, यही इसकी बेस्ट केस है। और ये सभी तो वही चीज़ें लिखी गई है। अब हम देखते हैं, सही में वही लिखा है ना? हाँ, वही लिखा है। और अब देखते हैं ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया सो में एकदम सिंपल सा है, फिर भी देख लेते हैं। ये आपको 401 ट्रिपल 01 01 ट्रिपल 01 इस तरह का टेक्स्ट टी दिया गया है। पैटर्न पी जो है 0001 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, पहले शिफ्ट यहाँ से आप 0 भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, ये पैटर्न पी को टेक्स्ट टी के साथ ऐसे रख कर इसको कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 3 0 और टेक्स्ट टी के पहले 3 0 मैच होते हैं, पर लास्ट जो कैरेक्टर है, लेटर है, वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैच नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट को आगे मूव कर देंगे। अब यहाँ पे आपने एक कैरेक्टर आगे मूव कर दिया तो यहाँ पे देखो 3 0 और एक 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 है। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो टेक्स्ट
टी के सबस्ट्रिंग के साथ मैच हुआ, यानी फिर आपको क्या करना है, ये शिफ्ट को अलग से याद रखना है कि हाँ, कि इस शिफ्ट पर हमारी जो पैटर्न पी है वो मैच हुई थी टेक्स्ट के साथ। ओके, वो लास्ट में हमें लिखना है कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट पर पैटर्न पी जो है मैच हो रही है। इसके लिए आपको उसको इस तरह से याद रखना, ठीक है। फिर आप एक और इंक्रीमेंट करोगे, फिर वापस कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर शिफ्ट 3 में पहले 2 कैरेक्टर मैच हो गए, थर्ड कैरेक्टर मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ शिफ्ट में क्या होगा कि आप एक और इंक्रीमेंट करोगे, पर जब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ पहला ही लेटर मैच होगा, फिर आगे का कैरेक्टर मैच नहीं होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ शिफ्ट में क्या होगा, आप एक और कैरेक्टर आगे मूव करोगे और पहला ही कंपैरिजन होगा 1 और 0 का। 1 और 0 सेम नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर सीधा आपको शिफ्ट 6 पे चले जाना है, क्योंकि देखो 1 और 0 सेम नहीं है तो आगे के कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा आपको शिफ्ट 6 पे आ जाना है और शिफ्ट 6 पे आपको वापस मिल जाएगा पैटर्न पी, ठीक है। और फिर आपको वापस एक और शिफ्ट इस तरह से बढ़ाते जाना है और फिर लास्ट में आपको 12th शिफ्ट पर वापस यहाँ पे पैटर्न पी जो है वो फाउंड होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न पी इस टेक्स्ट टी में से फाइंड करना था, ठीक है। मैंने ये बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए इस तरह से लिखा है। आपको एग्जाम में पूरा प्रॉपरली लिखना है, टी लिखना है और इसके नीचे पैटर्न पी और कौन सी शिफ्ट चल रही है वो लिखना है, जैसा अभी आपने पीपीटी में देखा था वैसे। ओके, ये तो बस मैंने रफली गिनने के लिए इस तरह से लिखा है। और यहाँ पे अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो शिफ्ट 2, 6 और 12 पे मैच हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा शिफ्ट 1, 5 और 11, यानी 1, 5 और 11 के ऊपर आपका स्ट्रिंग जो है पैटर्न पी जो है वो मैच होगा। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट को 0 से स्टार्ट करते हो और 1 से स्टार्ट करते हो तो 2, 6 और 12 आएगा, ठीक है। और ये वीडियो बस इतना ही, ओके।